अधूरा नृत्य प्राचीन समय बहुत पुराने समय की बात है। हर्षवर्धन नाम का एक राजा था। उसका राज्य बड़ा था, पर उसका हृदय कठोर था। वह मानता था कि संगीत मनुष्य को कमजोर बनाता है और शासन के लिए खतरा है। उसने राज्य में अजीब और क्रूर नियम बना दिए। उसी राजा की एक बेटी थी, सुलोचना। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक कोमल उसका मन था। सुलोचना को संगीत से प्रेम था। नृत्य उसके लिए पूजा थी। उसका प्रिय था सूर्योधन, एक साधारण युवक जिसकी उंगलियां वाद्य यंत्रों पर बोलती थी। जब राजा राजकार्य से बाहर जाता, सुलोचना और सूर्योधन महल के भीतर चुपचाप नृत्य करते, धीमे स्वर में संगीत बजता और दोनों संसार भूल जाते। वह रात एक दिन राजा बिना बताए अचानक लौट आया। महल के बीचों बीच उसने वही देखा जिसे वह सबसे अधिक नफरत करता था, नृत्य और संगीत। यह सब देख राजा क्रोध से लाल हो गया। उस एक रात ने इस अपराध के लिए दोनों को सजा सुनाई। संगीत अपराध बना, महल फिर से शांत हो गया, पर यह शांति डर की थी। बीते समय के साथ राजा की मृत्यु हो जाती है। राज्य उजड़ जाता है, महल खंडहर बन जाती है और सुलोचना का पुनर्जन्म होता है। परंतु सुयोधन की आत्मा वही सुलोचना का को इंतजार करती रही, संगीत और नृत्य जो कि अधूरा रह गया था। लेकिन जब भी सुलोचना उस रास्ते से गुजरती, उसे अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती, कभी सरंगी, कभी ढोलक की धीमी थाप, कभी तबले की थरथराहट। वह संगीत सिर्फ सुमन ही सुन पाती थी। एक दिन उसने साहस किया और खंडहर में चली गई। अंदर का दृश्य डरावना नहीं, बल्कि दुख से भरा था। टूटी दीवारें, गिरी हुई छत और चारों तरफ बिखरे पड़े वाद्य यंत्र, सरंगी, ढोलक, तबला, सब टूटे हुए, धूल में सने। और फिर उसने देखा, हर वाद्य यंत्र को पकड़े हुए मानव कंकाल बैठे थे, जैसे आज भी संगीत पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना यह जाने कि क्यों। उसी क्षण हवा ठंडी हो गई और उसके सामने सूर्योधन की आत्मा प्रकट हुई। उसने शांत स्वर में कहा, हम नृत्य कर रहे थे, नृत्य पूरा नहीं हुआ था, उसी बीच हमें रोक दिया गया। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, पर हमारा नहीं। हम सब यही बंधे हैं। जब तक वह नृत्य पूरा नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने सुलोचना की ओर देखा और कहा, अगर तुम फिर से घुंघरू बांधकर उस नृत्य को पूरा करो जो कि अधूरा रह गया था, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। सुलोचना ने घुंघरू बांधे। कोई डर नहीं था अब, सिर्फ करुणा और प्रेम। उसने नृत्य शुरू किया। हर कदम के साथ वाद्य यंत्रों से ध्वनि उठी। कंकाल शांत होकर मानो मुस्कुरा उठे। नृत्य पूरा हुआ और जैसे ही अंतिम ताल पड़ी, एक एक कर सब आत्माएं प्रकाश में बदल गईं। सूर्योधन ने आखिरी बार सुलोचना की ओर देखा और शांति से मुक्त हो गया। राजा ने संगीत को दबाया, पर वह मिटा नहीं। जो कला अधूरी रह गई थी, वह आत्मा को मुक्त करने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है और अधूरा नृत्य पूरा होकर ही रहता है।